बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के स्टेट के जिम्मेदार और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और कई रियासतों से तशरीफ लाए एमपीजे के दोस्तों, मोहतरम भाइयों और बहनों, आज का ये 2 रोज़ा हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसकी शुरुआत अभी हो रही है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमको अपने आइंदा के कामों और आइंदा के मंसूबों को और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने में हमारे लिए मौलूम मददगार है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 19 साल से करीब तकरीबन 2 दहाई से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पूरे मुल्क में, खासतौर से कुछ रियासतों में इसका आगाज़ किया गया था। और मुझे याद है कि ये प्रपोजल जमात इस्लामी हिंद की शुरा में लाया गया कि ऐसा एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए पूरे मुल्क में जो हर सतह पर पॉलिसी इंटरवेंशन का काम करे, हुकूमत की पॉलिसीज को बनाने में वो इंटरवीन करे और उसके निफाज में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में वो एक अहम रोल अदा करे। और जैसा कि हमारे साथी ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया कि जब एमपीजे का क़याम अमल में आ रहा था तो सवाल की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मुसलमानों की सियासी बेवजनी को कैसे एड्रेस किया जाए, लेकिन बात जहाँ कंक्लूड हुई वो ये थी कि सिर्फ मुसलमानों की सियासी बेवजनी तक महदूद न रहा जाए, बल्कि इस मुल्क में जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जो भी हाशिए पर डाल दिए गए हैं, जिनका इस मुल्क के तामीर और तरक्की में जितना रोल होना चाहिए उसके मुकाबले में बहुत कम रोल है, जिनकी आवाज़ें पस्त है, जिनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनकी आवाज़ बना जाए। तो शुरुआत कहीं से हुई थी, लेकिन जब ये कंक्लूड हुआ कि हमको एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत है मुल्क में, और इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, बहुत सोच समझ कर इसका नाम रखा गया कि ये पीस और जस्टिस को कायम करने का एक मूवमेंट है। और ये बात हम सब जानते हैं कि पीस, अमन और शांति, आपसी प्रेम और मोहब्बत और भाईचारे का माहौल, ये मुस्तकिल अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक समाज के हर शोबे में और समाज के हर हिस्से को ये महसूस हो कि उसके साथ पूरा इंसाफ हो रहा है। इंसाफ के क़याम के बगैर, अदल के क़याम के बगैर, जस्टिस को कायम किए बगैर अमन का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ऊपरी सतह पर अमन नहीं हो सकता अगर जस्टिस कायम नहीं होगा, इंसाफ कायम नहीं होगा, अदल कायम नहीं होगा। हमारे एक साथी हैं, आपने भी नाम सुना होगा, जॉन दयाल साहब। अक्सर वो एक जुमला बोलते हैं
कि हमको कब्रिस्तान की खामोशी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात। कब्रिस्तान की शांति नहीं चाहिए। एक शांति वो जो कब्रिस्तान में है, असल शांति वो है जो समाज में अदल और इंसाफ कायम करने के बाद कायम हो सकती। तो मैं समझता हूं कि आपका ये मूवमेंट, हमारा ये मूवमेंट इस मुल्क के लिए और इस समाज के लिए एक रहनुमा मूवमेंट बनना चाहिए। और हम में से बेशतर इस्लाम के मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में सूरे अल हदीद की मशहूर आयत है, आयत नंबर 25। उसमें ये बात कही गई है कि हमने नबी और पैगंबर वाज़े निशानियों और दलीलों के साथ भेजे और हमने किताबें नाजिल की और हमने उनको मीज़ान दिया, बैलेंस, तराजू, पैमाना, ताकि वो इंसानों के बीच इंसाफ कायम कर सके। इंसानों के बीच इंसाफ कायम करना, इंसानों के दरमियान अदल कायम करना। तो अगर उस निगाह से आप देखें तो अंबिया के आने का मकसद, किताबों के नुज़ूल का मकसद, उम्मतों के क़याम का मकसद, और हमने जो दीन की इकामत को अपना मकसद बनाया है उसका भी यही मकसद है कि अदल कायम हो, इंसाफ कायम हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है अंबिया के आने का, दीन के आने का, वो ये है कि हकीकी अदल और इंसाफ उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक समाज में तब्दीलियां ना आए। हमारा मुल्क एक प्लूरल सोसाइटी है। हमारे मुल्क में हम हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस मुल्क को कैसे हम अदल का, इंसाफ का और अमन का गहवारा बनाएं, और वो अमन जो है वो मुस्तकिल हो, पायदार हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हर पहलू से अदल के क़याम की कोशिश की जानी चाहिए। अदल और इंसाफ का क़याम, इसकी मानी ये है कि हम जहाँ कहीं हमारे मुल्क में, समाज में नाइंसाफ़ी की कोई शक्ल भी देखें, वहाँ हमें खामोश नहीं रहना है, वहाँ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उसके हक़ में लोगों को खड़ा करने की ज़रूरत है, और जो कुछ अदल के कायम करने के लिए हम कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है। हुकूमत से मामला और हुकूमत से बातचीत और हुकूमत पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है और उसमें हुकूमत का रोल है तो वहाँ हुकूमतों पर दबाव बनाया जाए कि वो उन नाइंसाफ़ियों को रोकें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हुकूमतों का रोल, हुकूमत की पॉलिसीज़ का रोल बड़ा अहम रोल है। हुकूमत क्या पॉलिसीज़ बनाती हैं और फिर उनको कैसे नाफिज करती हैं, और उसमें इंटेंशन क्या होता है, वो भी हमारे मुल्क में बहुत अहम हो गया है। इंटेंशन, पॉलिसी अच्छी हो सकती है, कानून अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इंटेंशन अच्छा नहीं है तो उसके नताइज भी अच्छे नहीं आएंगे। तो MPJ जैसे मूवमेंट्स को ये रोल अदा करना पड़ेगा। सियासी पार्टियों पर हम सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, सियासी पार्टियों पर हम पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते। सियासी पार्टियों को भी सही रुख पे रखने की जिम्मेदारी MPJ जैसे मूवमेंट्स की है, जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हैं, कि पार्टियां अगर ठीक नहीं सोच रही हैं तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि पार्टियां ठीक रुख पर सोचने लगें। तो पार्टियों को सही रुख पर रखना और हुकूमत को भी सही रुख पर रखना, ये इस मूवमेंट के मकासद की बुनियादें हैं। हुकूमत बहुत सी पॉलिसीज ऐसी बनाती हैं
जो आवाम के फायदे की नहीं होती, आवाम के लिए नुकसानदेह होती है, किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए या सियासी फायदा हासिल करने के लिए, ऐसी चीजों पर हमारी आपकी निगाह रहती है और रहनी चाहिए। ऐसे कवानीन जो लाए जाते हैं मुख्तलिफ डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्की के नाम पर, यकीनन हम डेवलपमेंट और तरक्की के मुखालिफ नहीं, लेकिन डेवलपमेंट और तरक्की जस्टिस बेस्ड होनी चाहिए। हम डेवलपमेंट और तरक्की को भी इंसाफ और आदल पर मबनी देखना चाहते हैं। आप शहर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गांवों को उजाड़ दें, आप कुछ डेवलपमेंट करने के लिए आबादियों को तबाह कर दें, जंगलों को खत्म कर दें, पहाड़ों को बहुत ही गलत अंदाज में उनका इस्तेसाल करें, एक्सप्लोटेशन करें। ये तमाम चीजें जहां एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा करेंगी, वहीं ये तमाम चीजें अदल व इंसाफ को भी मुतासिर करेंगी। जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स, किसान, कमजोर तबकात के लोग, आमतौर पे उनके फायदे और उनके मफादात का ख्याल नहीं रखा जाता जब पॉलिसीज बनाई जाती। उनको उजाड़ना, उखाड़ना, बसाना, इवैक्यूएट कराना, शिफ्ट कर देना, ये बहुत आसान नजर आता है हुकूमत को। ऐसे मामलात में पॉलिटिकल पार्टीज भी इंसाफ पर मबनी रवैया अख्तियार नहीं करती। कई बार उनकी मजबूरियां भी होती हैं और उनके सियासी मफादात भी होते हैं। तो ऐसे हालात में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जैसे मूवमेंट का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि हम उन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर सिर्फ आदल और इंसाफ और इंसानों की भलाई के लिए जो चीज़ें हो रही हैं उनमें सपोर्ट करें और जो उसके खिलाफ हो रही हैं उसको रोकने की हम कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क डिक्टेटरशिप या राजाशाही या नहीं है, या डेमोक्रेसी है, जैसी भी है, कमजोर है लेकिन डेमोक्रेसी है। और इसकी हिफाजत करना, ये जो कुछ बचा हुआ है इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से पूरे मुल्क को एक डिक्टेटरशिप के रास्ते पर ले जाने की कोशिश हो रही, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे दबाने की कोशिश, उसे खरीदने की कोशिश, उसे डिवाइड करने की कोशिश, उसको एंटी नेशनल करार देने की कोशिश। यहां तक कि अब तो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने वाले लोगों को भी जेलों में डालना कितना आसान हो गया इस हुकूमत के लिए। तो ये जो रुझान है ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। और कभी कभी पार्टियां भी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज भी, वो उस तरह से आवाज नहीं उठा पा रही हैं जैसी उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, इस तरह के मूवमेंट्स की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटीज की जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को उठाएं जिन चीज़ों को उठाने का हौसला इन पार्टियों में नहीं पाया जाता। इन पार्टियों को भी हौसला दिलाने की ज़रूरत है कि वो इस तरह के इश्यूज पर खामोश ना रहें। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया है, हमारा एक काम यह है कि हम पॉलिसी में पॉजिटिव इंटरवेंशन करें। जो पॉलिसीज बन रही हैं उन पॉलिसीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड तैयारी की ज़रूरत है, उसके लिए ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत है जो अपने अपने मैदानों के एक्सपर्ट्स हों। उनकी मदद से हम कुछ ऐसी चीज़ें लाएं और जब कानून बन रहे हों या प्रपोजल्स आ रहे हों उस मौके पर हुकूमत के सामने वो चीज़ें पेश की जाएं और दलाइल के साथ उनको रखा जाए, इसकी परवाह किए बगैर कि उसमें से कितनी बातें मानी जाती हैं और कितनी नहीं मानी जाती। फिर उनके निफाज का, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। वो निफाज और इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो वहाँ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। एक पॉलिसी बनाई लोगों के फ़ायदे के लिए, एक स्कीम बनाई गई लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए,
लेकिन उसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं और बाकी लोगों तक वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी बुनियाद पर, उसको रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में ये बात बड़ी अहम है और इस बात को हमें लोगों के सामने बार बार दोहराना चाहिए कि असल ताकत और कुव्वत मुल्क के शहरियों और सिटीजन्स की है। मुल्क के शहरी और सिटीजन वो असल ताकत रखते हैं फैसला करने की। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, उससे हुकूमतें बनती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क अपने नुमाइंदे नहीं चुनता, बल्कि अपने मालिक, अपने शहंशाह और अपने राजा और हाकिम चुनता है। ये तस्वुर बदलने की जरूरत है। जिनको हम चुन रहे हैं वो हमारे सामने जवाब दें। जो हुकूमत में बैठे हैं वो हमारे सामने जवाब दें। उनसे जवाब मांगना, उनसे सवाल करना, उनका हिसाब लेना, उनके रवैयों पर निगाह रखना और उनके गलत रवैयों पर टोकना और इसका माहौल बनाना आवाम में कि हर शख्स, इस मुल्क का हर एक मामूली शहरी वो बड़े से बड़े जिम्मेदार से मुल्क के सवाल कर सके। और इस्लाम में तो उसके नमूने मौजूद हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबी में कोई खड़े होकर सवाल करता है कि सब आपका कुर्ता जो इतने कपड़े में नहीं बन सकता, वो आपका कुर्ता कैसे बन गया एक चादर में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से खातून सवाल कर लेती हैं कि कुरान में औरतों के जो हुकूक दिए गए हैं, उनके महर के बारे में जो कुशादा दिली का मुजाहरा किया गया है, उस पर पाबंदी लगाने वाले आप कौन होते हैं। तो ये हमारे मुल्क में जो इस वक्त जमहूरी निज़ाम है, इस निज़ाम को मुस्तहकम करना इस माने में कि लोगों का ये हक और लोगों का ये अख्तियार कि वो अपने चुने हुए नुमाइंदों से, हुकूमतों से सवाल कर सकें और उस सवाल करने का माहौल हम बना सकें। इसी ज़माने में राजस्थान में अरुणा रॉय की क़ियादत में एक सोशल ऑडिट का एक पूरा तस्वुर दिया गया था और वहाँ पर जगह जगह मैं भी 1-2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ था, जिसमें पूरे ज़िले के लोगों को बुलाया गया। उस ज़िले के एमएलए और उस ज़िले के सारे नुमाइंदे, उस ज़िले के कलेक्टर और डेवलपमेंट ऑफिसर्स वो वहाँ मौजूद थे स्टेज पर और आवाम को मौका दिया गया था कि वो सवाल करें। और आवाम ने जो सवाल किए तो बहुत सी चीज़ों के जवाब देना इतना आसान नहीं होता, आवाम को फेस करना। और वो 2-3 जगहों पर ही हुए, 2-3 अजला में ही हुए। उसके बाद उसको जारी रखना की हिम्मत और हौसला हुकूमत में नहीं था, आवाम को फेस करना। लेकिन ये माहौल पैदा करना पड़ेगा कि अपने चुने हुए नुमाइंदों के आगे हाथ फैलाने के बजाय उनसे हिसाब मांगिए, उनसे सवाल कीजिए उनके रवैये पर। और ये मत सोचिए, अब आवाम को ये भी बताइए, इलेक्शन के मौके पर कुछ लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं, किसी के खिलाफ वोट करते हैं। चुने जाने के बाद जमहूरियत में चुना हुआ नुमाइंदा आप सबका नुमाइंदा है। ये बात भी लोगों को समझाइए। वो चाहे माने या न माने, वो आपको कह सकता है कि आपने हमको वोट नहीं किया है, इसके बावजूद वो आपका नुमाइंदा है। उससे सवाल करना, उससे हिसाब मांगना और उनको मशवरे देना, ये हमारी अभी भी जिम्मेदारी। आमतौर पे हम लोगों में ये माइंडसेट पैदा हो गया है कि हमने जिसके खिलाफ वोट किया है उससे हम मिलते नहीं। अगर वो आपके इलाके का नुमाइंदा चुन लिया गया है तो पूरे इलाके का वो नुमाइंदा है, उस पर आपका पूरा हक है। वो माने या ना माने, उसको याद दिलाते रहना होगा कि आप सबके नुमाइंदे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो। वो ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक खास तबके के हैं या जिसने हमको वोट किया हम उसके लिए नहीं सोचेंगे।
वो दस्तूर की ओथ लेते हैं, दस्तूर का हलफ लेते हैं और हमें बताना पड़ेगा कि अब आप सबके सीएम हैं, अब आप सबके पीएम हैं, अब आप सबके नुमाइंदे हैं। ये माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हमारे चुने हुए नुमाइंदे और हुकूमतों को ये मालूम हो कि वो असल ताकत नहीं, असल ताकत आवाम की है। तो जमहूरियत में, जमहूरी निज़ाम में, और इस्लाम ने तो इसके नमूने पेश किए हैं कि कैसे एक आम शख्स जो है वक्त के अमीरुल मोमिनीन से सवाल कर सकता था। तो अगर हम इस मुल्क में इस तरह अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, तो एक पूरे मुल्क में एक बेदारी का माहौल पैदा होगा। हमने देखा पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और उसके एक दर्जे में नतीजे भी आए। आपको इस सिविल सोसाइटी का जो पूरा नेटवर्क है उसका सिर्फ हिस्सा ही नहीं बनना, बल्कि उसमें कलीदी और लीडिंग रोल अदा करने की जरूरत है और लोगों को इससे कनेक्ट करने की जरूरत है। आप भी एक तरह से सिविल सोसाइटी का ही एक हिस्सा है और एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। आप इस बात का एक ख्याल रखा जाए हमारे कामों में कि हमारा ये मूवमेंट कुछ खास चीजों तक महदूद होकर न रह जाए। यकीनन हम खिदमत के काम भी करेंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन ये सोशल सर्विस के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम खिदमत के काम करेंगे, लेकिन हमारी पहचान खिदमत नहीं बननी चाहिए कि सिर्फ खिदमत करते हैं। हम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और उठाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ यह नहीं बननी चाहिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाले लोग या सिर्फ मुसलमानों पर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। हमारी पहचान ये बननी चाहिए कि ये हर किस्म के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाले, उठने वाले लोग हैं। अभी चूंकि हमारा ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा रियासतों में नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क में एक मूवमेंट बने और इस प्रोग्राम में भी इसीलिए बहुत से स्टेट से हमने लोगों को दावत दी है ताकि जहां पर अभी कायम नहीं है या कमज़ोर है इसको और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। और इसके सामने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अब हमारे सामने हैं। अदल पर इंसाफ, अदल और इंसाफ पर मबनी हम एक निज़ाम चाहते हैं। अदल और इंसाफ पर मबनी एक समाज चाहते हैं। ऐसा समाज जो वैल्यूज पर भी बेस्ड हो, जिसमें मूल्यों पर आधारित वैल्यूज, मॉरलिटी, कैरेक्टर, वो भी हमारे इसमें होना चाहिए। हम कोई ऐसा रास्ता तरीका अख्तियार नहीं करेंगे जो वैल्यूज से हटकर हो और फिर हमारा मुल्क हमारे दस्तूर के मुताबिक एक वेलफेयर स्टेट है। यानी यहां जो पॉलिसीज बननी चाहिए वो आवाम की भलाई के लिए। यहां के सोशल सेक्टर में अभी भी जब बजट आता है तो हम देखते हैं कि तालीम पर बजट, सोशल सिक्योरिटी या मदद के लिए जो बजट है वो, या पेंशन पर बजट लोगों की, या सेहत पर, ये बजट अभी भी हमारे पूरे जीडीपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। एमपीजे जैसे मूवमेंट्स को आवाज उठानी चाहिए कि बजट बनते वक्त ये दबाव बनाया जाए कि तालीम पर, सेहत पर और लोगों की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पर हमारे जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा बड़ा हिस्सा खर्च हो। और आमतौर पर जो हुकूमतें इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए अपनी पॉलिसीज को जिस तरह से उसका प्रोपेगेंडा करती हैं कि हम इतने रुपए माहाना किसान के अकाउंट में डाल रहे हैं, हम इतने रुपए माहाना ओल्ड एज के लोगों को दे रहे हैं, ये बात लोगों को बतानी चाहिए कि ये पैसा कोई हुकूमत अपने पास से नहीं दे रही है या ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं। ये हमारा अपना पैसा है, ये आवाम का पैसा है और ये आवाम का पैसा ही लोगों को दिया जा रहा है।
तो ये बात आमतौर पे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, हुकूमतें, हमने इतना कर दिया, हमने ये किया। लोगों को बताना चाहिए ऐसा न करते तो आप मुजरिम होते। ऐसा करने के लिए ही आपको, बल्कि जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। तो ये बात लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। मैं इस मौके पर बहुत ज़्यादा बातें अर्ज़ करने की बजाय ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ये 2 रोज़ा सेशन इस मामले में हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। और हम इस मुल्क में एक वैल्यू बेस्ड, जस्टिस बेस्ड और वेलफेयर बेस्ड मूवमेंट उसको हम मजबूत करें, कमज़ोरों की हम आवाज़ बने और जमहूरी वैल्यूज़ को, उन वैल्यूज़ को बचाने की और मजबूत करने की कोशिश करें और हुकूमत की पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन का एक मौसर किरदार हम अदा कर सकें और हम सब के लिए काम करने वाला एक मूवमेंट, सिविल सोसाइटी मूवमेंट को हम खुद भी बने और इस पूरे मूवमेंट को मजबूत करने की तरफ हम आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।